वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 84 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर 84 और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इसमें 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 84 नंबर या आगे जो भी टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। साथ ही यूपीपीएससी पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रतिदिन उसका लाभ उठाते रहिए। तो पहला प्रश्न है, फिजिक्स का नोबेल 2022 यानी भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 जो है 3 वैज्ञानिकों को उनके द्वारा किस क्षेत्र में किए गए काम के लिए दिया गया? क्वांटम यांत्रिकी, ब्लैक होल विश्लेषण, विद्युत चुंबकत्व या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए, ये काम तो बहुत पहले ही हो चुका है, ठीक है, और इसका नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है आइंस्टीन को। यहाँ सही उत्तर है क्वांटम यांत्रिकी, ऑप्शन नंबर ए। तो वर्ष 2022 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा जॉन एफ क्लाजर, एलन एस्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर को क्वांटम यांत्रिकी में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। 3 लोगों को मिला है, 3 वैज्ञानिकों को क्वांटम यांत्रिकी में फिजिक्स का नोबेल 2022। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया? प्रयागराज में, तिरुवनंतपुरम में, पुणे में, अहमदाबाद में। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का अहमदाबाद। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया। और महिला उद्यमियों को समर्पित यह जो मंच है, महिला उद्यमियों के नवाचार और स्टार्टअप प्रयासों को बढ़ावा देगा तथा महिला उद्यमियों को विभिन्न सरकारी एवं निजी उद्यमों से जोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा नॉन सैन रिफ्यूजी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? नॉन सैन है वो, नॉन सेंस नहीं है। नॉन सैन रिफ्यूजी अवार्ड प्रदान किया गया है एंजेला मर्केल को, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी यूएनएचआरसी ने घोषणा की है कि पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नॉन सैन रिफ्यूजी अवार्ड प्रदान किया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार एंजेला मर्केल को उनके नेतृत्व, उनके साहस और करुणा के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो विकल्प बी आंसर है, एंजेला मर्केल। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है? इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौन सा मंत्रालय है बताइए? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नहीं है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY का कार्यान्वयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में विश्व शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो हाल ही में सिंगापुर में विश्व शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर सरकार ने जो है विश्व शहर शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जाने नहीं दिया उनको। ठीक है, उनकी यात्रा को मंजूरी नहीं दी और उनकी यात्रा की मंजूरी को अस्वीकृत कर दिया। प्रधानमंत्री ने सोचा होगा हमें क्यों नहीं बुलाया। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान अनुदान या प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करता है?
कौन करता है? पोस्ट पेमेंट बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या इनमें से कोई नहीं। प्रत्यक्ष ऋण सहायता अनुदान इनमें से देगा रीजनल, रूरल यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत सरकार द्वारा प्रायोजित क्षेत्र आधारित ग्रामीण ऋण देने वाले संस्थाओं के रूप में की गई, जो अनुदान या प्रत्यक्ष ऋण सहायता जो है प्रदान करता है। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से वो दो देश हैं जिनके बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित होता है? किस किस के बीच है? भारत और सऊदी अरब, ओमान ईरान, कतर ओमान, भारत ओमान। इसमें ओमान है एक अल नजाह में और ओमान के साथ है भारत, तो ए हो गया इसका आंसर। देखिए, अल नजा भारत और ओमान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस सैन्य अभ्यास के दौरान संयुक्त शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामरिक अभ्यास, तकनीकी एवं प्रक्रियाओं के समायोजन के अलावा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने वाले सैन्य ऑपरेशन, क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यक्रम तथा शांति हेतु रक्षा संचालन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो अल नजा हो गया भारत और ओमान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चिकित्सा या मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में सवाल है ये। देखिए, सोमते पावो जिन्हें हाल ही में चिकित्सा या मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, आपको बताना है कि वे किस देश के आनुवांशिकीविद हैं। किस देश के हैं वो आनुवांशिकीविद? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी या स्वीडन। सवाल पूछने का एक ये भी तरीका है, कौन सा वैज्ञानिक किस देश का, ये भी पूछ लिया था। स्वीडन है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में विलुप्त होमोनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में शोध के लिए स्वीडिश आनुवांशिकीविद सोमते पावो को चिकित्सा या मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल प्रदान किया गया। ठीक है, तो दो तीन तरह से सवाल पूछा जा सकता है। 2022 का चिकित्सा या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? सोमते पावो को मिला है। कहाँ के हैं वो? स्वीडन के हैं। और क्यों मिला है? विलुप्त होमोनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में उनके शोध के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर है सबसे बड़ा गन्ने का? भारत, क्यूबा, चीन, ब्राज़ील। सबसे बड़ा ब्राज़ील है और दूसरे नंबर पर है भारत। अगर इसमें ब्राज़ील नहीं होता तो भारत उत्तर होता, क्योंकि निम्नलिखित में से पूछ रहा है ये, यानी इनमें से जो विकल्प हमने दिए हैं। तो ब्राज़ील जो है विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, निर्यातक है, तथा भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। दोनों का नाम याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण रिपोर्ट 2020 पर आधारित महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप। इसका उत्तर है लद्दाख। तो हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट CRS पर आधारित महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में देश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दर्ज किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर सब में कॉमन है। अक्टूबर में कब? 17 अक्टूबर को। तो प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा SDG अधिक टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न को प्रोत्साहित करता है, जो बदले में भोजन की बर्बादी को रोकता है, जो बहुत जरूरी है? बताइए कौन सा? SDG 5, SDG 1, SDG 12 या SDG 10? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यह है SDG 12 में।
देखिए, सतत विकास लक्ष्य 12 पर्यावरण के लिए विषाक्त सामग्री के प्रबंधन पर विशिष्ट नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिक टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न को जो है प्रोत्साहित करता है। तो SDG 12 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक महत्वपूर्ण है। ये इस तरह का एक आधा सवाल पूछ लिया था एग्जाम में। किसके द्वारा जारी किया जाता है? सूचकांक कह लो, रिपोर्ट लिख देता है कभी कभी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसको पढ़ने से लग रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होना चाहिए इसका उत्तर, लेकिन इसका उत्तर ये नहीं है। क्या है फिर? जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल या फिर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। जो लग रहा है उनमें से कोई नहीं है। इसका उत्तर है डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरण स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में वर्ष 2002 में येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस एनवायरनमेंट नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? एक इस तरह का सवाल ही पूछ लेता है डे वाला, कभी कभी 4 पूछ लेगा, मतलब एक ही सवाल में मैच करने के लिए पूछ लेगा ABCD बनाकर। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस, 7 अक्टूबर को। तो प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को दुनिया भर में जो है विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में कपास क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र विश्व कपास दिवस मनाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल ही में चर्चा में रहा शिकागो कन्वेंशन 1944 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से, मानवाधिकार से, विकलांग कल्याण से या फिर नागरिक उड्डयन। इसका उत्तर नागरिक उड्डयन है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय या कन्वेंशन पर 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किए गए, इसलिए इसे शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं। तो विकल्प ए आंसर है इसका। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? अगस्त सभी में कॉमन है। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को। तो प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस यानी वर्ल्ड ट्राइबल डे या विश्व के देशज लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया के देशज लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना तथा उन योगदानों को स्वीकार करना जो देशज लोग वैश्विक मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण हेतु करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाना प्रस्तावित है? और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। मध्य प्रदेश इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से बनाया जाना प्रस्तावित है। तो MP का नाम याद रखिएगा, अगर ये सवाल MPPCS में पूछा गया तो थोड़ा डीप जाएगा, खंडवा जिला पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रही अंतिम पंघल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गजल गायिका हैं, वो हॉकी की खिलाड़ी हैं, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता उन्होंने हाल ही में, या तुर्कमेनिस्तान में भारत की नई राजदूत हैं अंतिम पंघल। ये सरनेम से लग रही हैं ये कुश्ती वाली, ठीक है, रेसलर।
तो डी है इसका आंसर। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है नाम। देखिए, हरियाणा की 17 वर्षीय अंतिम पंघल बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है, रेसलर हैं ये, इनका नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित है? माधव मेनन समिति, BS मलिमत समिति, या कह लो कमेटी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। नीचे में बड़ी की मात्रा लगेगी। देखिए, माधव मेनन और BS मलिमत समिति दोनों की दोनों भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। तो पहले देखेंगे माधव मेनन समिति को, उसके बाद मलिमत समिति। देखिए, माधव मेनन समिति, इस समिति ने जो है वर्ष 2007 में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया में सुधारों पर विभिन्न सिफारिशों का सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो ये तो हो गई। और दूसरी है मलिमत समिति की रिपोर्ट। इस समिति ने वर्ष 2003 में, यानी ये इससे पहली है, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी। तो दोनों की दोनों ये संबंधित हैं भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली से। 19 हो गए। अंतिम प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है और इस वार्षिक उत्सव का नाम क्या है? श्रीमनोत्सव। ठीक है, ये वार्षिक उत्सव है श्रीमनोत्सव। श्रीमनोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख इसका उत्तर नहीं है, सिक्किम नहीं है और त्रिपुरा भी नहीं है। इसका उत्तर है राज्य आंध्र प्रदेश राज्य। तो आंध्र प्रदेश में वार्षिक श्रीमनोत्सव जो है 11 अक्टूबर को आयोजित किया गया और यह है विजयनगरम शहर की प्रमुख देवी श्री पयद्दी थल्ली अम्मावरी जतारा का जो है प्रमुख महोत्सव है। ठीक है, श्री पयद्दी थल्ली अम्मावरी जतारा का प्रमुख यह वार्षिक उत्सव है श्रीमनोत्सव आंध्र प्रदेश में, और अभी हाल ही में मनाया गया है 11 अक्टूबर को, हर साल मनाया जाता है। तो 20 प्रश्न थे ये करंट अफेयर्स के, इन सभी की प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी UPPSC और UPPSC RO की फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।